चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग द्वारा फल मक्खी प्रबंधन के समाधान हेतु कम कीमत का फ्रूट फ्लाई ट्रैप विकसित किया गया है। बागवानी फसलों पर कीटों के कारण काफी नुकसान और इसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं कीट विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता यादव ने बताया कि शोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कीटनाशकों के प्रयोग को कम करके ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने व इसके बढ़ते खर्चे को कम करने हेतु किसानों को जागरूक किया जा रहा है। मैडम, किसानों के लिए एक कुछ इजाद किया आपने, जो बनाया है किसानों को फायदेमंद होगा, तो क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो जैसे सबको पता है कि ये फल वाले फसलें हमारी और सब्जियों का क्षेत्रफल हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें अलग अलग तरीके के कीट हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनमें ऐसे ही एक फल मक्खी कीट है। ये आम, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, किन्नू, नींबू, इन और जो बेलवर्गीय जो सब्जी हैं, इन सभी को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो फल मक्खी है, जैसे हमारी घरेलू मक्खी है, उसी के आकार की ये मक्खी होती है, लेकिन थोड़ी उसे आकार में छोटी और सुनहरी रंग की होती है। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये हमारी इस तरीके की ये फल मक्खी होती है। तो ये फल मक्खी क्या करती है कि इन के जो फल है उसके छिलके के नीचे अंडे देती है। उस अंडों में से सुंडी निकलती है जो गुद्दे पे खाती है, और जब ये छेद करके अंदर फल के अंदर जाती है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से फल सड़ने लगता है, और सड़ के वो मैच्योर होने से पहले ही, पकने से पहले वो जमीन में गिर जाते हैं, और जो इनका जो प्यूपा है, जो सुप्त अवस्था है, वो जमीन के अंदर बनती है। और ये जो फल मक्खी है ये पूरे साल सक्रिय रहती है। आप ये कह लो कि मार्च अप्रैल से लेके ये नवंबर दिसंबर तक अलग अलग फसलों में शिफ्ट होती रहती है। पूरे साल ये सक्रिय रहती है और उसकी कई जनरेशंस हैं, जो पीढ़ियाँ हैं ये पूरी होती हैं। और इसको फल मक्खी को कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल है कि इसकी जो जितनी व्यवस्थाएं मैंने बताई है, जो अंडा है, जो सुंडी है, वो फल के अंदर रहती है, प्यूपा जमीन के अंदर रहता है, तो कीटनाशक है, इनको प्रभावी तरीके से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस सोच के साथ हमने फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाया कि ऐसी कोई तकनीक हो जिससे कि जो मक्खियाँ हैं वो खुद ही अट्रैक्ट होकर इसके अंदर फंस जाए। तो इसमें जो भी इसके अंदर ये फेरोमोन ट्रैप बना रखा है, मिथाइल यूजिनोल ट्रीटेड फेरोमोन ट्रैप है, उसका ये लकड़ी का गुटका है, इसको हम ट्रीट करते हैं मिथाइल यूजिनोल और इंसेक्टिसाइड से। तो इसके अंदर छोटे छोटे ये छिद्र हैं। तो जो नर मक्खियाँ हैं वो, उनको ये भ्रम रहता है कि इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो खुशबू होती है वो फीमेल फेरोमोन होता है कि फीमेल की खुशबू है, तो वो इसलिए फीमेल को ढूंढते हुए इसके अंदर आ जाते हैं, और इस गुटके के टच में जैसे मैलाथ्यून है, इंसेक्टिसाइड भी है, आके इसके अंदर किल होके ये नीचे ये इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसकी विधि है इसका काम करने की। तो अब जैसे नर, इसके अंदर एक ट्रैप के अंदर 5 से 6 हज़ार नर ट्रैप हो सकते हैं, और इसकी जो 40 से 45 दिन तक तो हम कहते हैं कि काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद भी आप तब तक टांगे रख सकते हो जब तक कि इसकी इफेक्टिवनेस बनी रहती है। उसके बाद इस ट्रैप की कीमत 130 रुपये में हम बेच रहे हैं अभी तो। और जो ये सेप्टा है, जो इसके अंदर ये ल्यूर वाला है, ये इसकी कीमत 100 रुपये है। तो इसके बाद हम ये पैक करके आप ल्यूर हमसे ले जा सकते हो अलग से, तो ये ल्यूर आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब कि जब तक आपकी पूरी क्रॉप लगी रहती है, तो एक सेप्टा चेंज करके आपको पूरे सीजन में जो आपका फ्रूट है उसकी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और इसके फायदे ये हैं कि एक तो ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप किसी तरीके का कोई रसायन का छिड़काव नहीं कर रहे, और क्या कि इसमें सिर्फ मक्खियाँ ही आ रही हैं। तो जो हमारे मित्र कीट हैं जो रसायनों की वजह से खत्म हो रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहते हैं। इसकी तकनीक सरल है, 14 से 16 ट्रैप है आपको पर एकड़ लगाने हैं। तो अब 14 से 16 ट्रैप फार्मर भी अपने खेत में लगा सकता है, लेबर की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और पूरे टाइम तक जब तक क्रॉप रहती है ये उसका आपको ये जो फल मक्खी है उसका ये कंट्रोल करता है। तो इसके वहीं कीट विज्ञान विभाग के सहायक वैज्ञानिक डॉक्टर अंकित ने कहा कि ये ट्रैप पर्यावरण हितैषी है। नर मक्खी फल के अंदर अंडे देकर उन्हें खराब करती है। इन मक्खियों पर कीटनाशकों का असर नहीं होता। नर मक्खियों के ट्रैप में फंसने से उनकी संख्या तेजी से कम होती जाती है। उन्होंने बताया कि इस समय अनुसार इस ट्रैप को खेत में लगाने से फल व सब्जी की फसल में होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। इससे किसानों को आने वाले समय में क्या फायदा है? जैसे अभी हमारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता यादव ने आपको बताया है इनके फायदे और किस हिसाब से हम इनको फील्ड में लगा सकते हैं। हमारा ये जो फल मक्खी ट्रैप है, सबसे जो बड़ा इसका फायदा है कि ये पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि जो इस कीट की मादा है वो फल के अंदर अपने अंडे देती है, तो रसायनों का प्रयोग उसमें उतना उपयोगी बिल्कुल नहीं रह पाता। तो इसीलिए जितनी भी ये नर मक्खी है हमने उसको पकड़ना है, जिससे इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है,
जो आगे फल मक्खी की जनरेशन आती है हम उसको कम करते हैं, उसकी संख्या कम करते हैं। और अगर इसका समय अनुसार हम फील्ड के अंदर ट्रैप को, जो हमने जानकारी ट्रैप के ऊपर भी दी है, लिखी हुई है, इसके ऊपर जैसे मैडम ने बताया था कि ये हमने पूरा समय अनुसार दिया गया है। इस समय के अनुसार अगर हम इसको खेत के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा फ्रूट का जो डैमेज है 60 से 70% तक हम इसको इनिशियल में लगाकर ही कम कर सकते हैं। दूसरा जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? किसानों को अगर रसायनों के ऊपर जाएंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रसायनों के उपयोग से 20 से 30% तक का उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर वो हमारे फल मक्खी ट्रैप का यूज करते हैं तो इससे 70 से 80% तक की उनकी लागत घट जाती है और उनका जो फ्रूट का जो लॉस है वो भी 60 से 70% तक कम हो जाता है। मैं डॉक्टर अंकित कुमार, सहायक वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। बता दें कि इस समय अनुसार इस ट्रैप को खेत में लगाने से फल व सब्जी की फसल में होने वाले नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।